राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। भाद्रपद माह में व भादो मास में आने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इसे कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इस दिन सुहागनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं और अपने संतान की दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने से पितरों का स्मरण कर जीवन में चारों तरफ से लाभ मिलता है। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पिठोरी अमावस्या के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। पिठोरी अमावस्या की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वह जानना चाहती थी कि वह इतनी दुखी क्यों है। बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि ये हल्दी ले जाओ और उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क देना जहाँ जहाँ उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है, उनकी अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। तो दोस्तों, ये थी पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।